क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया? सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को भी। आसमान जो तारों से भरा है, आपके पैरों के नीचे की जमीन, हर वो रूह जो सांस लेती है। अल्लाह को इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, तो फिर ये सब अस्तित्व में क्यों है? क्योंकि ये जिंदगी बेतरतीब नहीं है, ये एक इम्तिहान है, और हर इम्तिहान का एक अंत होता है। एक दिन आएगा जब ये दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी अब दिखती है। पहाड़ धूल में बदल जाएंगे, समंदर जल उठेंगे, आसमान खुद फट जाएगा। उस दिन को यौम अल कयामह यानी कयामत का दिन कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते, जब आपको दोबारा जिंदा किया जाएगा और जब आप जन्नत या जहन्नम में दाखिल होंगे, इन दोनों के बीच कई अहम लम्हे होंगे जहां आपकी इस जिंदगी में किए गए हर काम की जांच होगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस रास्ते से अनजान नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे साफ साफ कदम दर कदम बयान किया है, और इसे समझना आसान बनाने के लिए मैंने उस सफर को 10 अहम चरणों में बांट दिया है, ताकि आप जान सकें कि आपके सामने क्या है और देर होने से पहले कैसे तैयारी करनी है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पहला चरण, पुनरुत्थान, दोबारा जिंदा होना। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये है उमर। वो अपनी कब्र में अनंत काल से लेटे हुए हैं, जमीन के नीचे गहराई में दफन। अंधकार उसे चारों ओर से घेर लेता है। उमर वहां पूरी खामोशी में लेटा हुआ है, जब अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक आवाज गूंजती है, इतनी शक्तिशाली कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। सूअर नरसिंगा फूंका जा चुका है। फरिश्ता इजराफील ने अपना आदेश पूरा कर दिया है। वह आवाज हर कब्र, हर आत्मा तक पहुंचती है जो कभी भी जीवित रही हो। उमर की आत्मा फिर से उसके शरीर में लौटा दी जाती है। हड्डियां फिर से जुड़ जाती हैं, मांस दोबारा बन जाता है, उसकी कब्र फट जाती है और खुल जाती है। यही है पहला चरण, पुनरुत्थान। अगर उमर ने बरजख में शांति से जीवन बिताया था, तो वह धीरे धीरे उठता है। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, केवल शांति है। वह इस पल का इंतजार कर रहा था, अल्लाह के सामने खड़े होने का इंतजार। उसकी आंखों में राहत झलकती है। लेकिन अगर उमर को बरजख में सजा मिली थी, तो उसका उठना डरावना होता है। डर उसे पूरी तरह से घेर लेता है। उलझन उस पर हावी हो जाती है। उसका चेहरा घबराहट में मरोड़ जाता है जब वह समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग नंगे पांव, नग्न और खतना किए बिना पुनर्जीवित किए जाएंगे, लेकिन किसी को इसका एहसास भी नहीं होगा। उमर खड़ा होता है और फिर वह देखता है कि अरबों लोग एक ही क्षण में उठ रहे हैं, हर वह इंसान जो कभी भी जीवित रहा। दूसरा चरण, जमा होना। अब उमर चारों ओर देखता है और वह देखता है कि लोग हर जगह हैं, जहां तक नजर जाती है। अरबों खरबों लोग सब एक साथ खड़े हैं एक जगह जिसे मशर कहा जाता है। वह विशाल मैदान जहां सभी को इकट्ठा किया जाएगा, तुम्हारे पूर्वज, हर कोई। ये है दूसरा चरण, जमा होना। उमर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसका दिल टूट जाता है। एक माँ भीड़ में अपने बेटे को देखती है और उल्टी दिशा में भागती है। एक पिता अपनी बेटी को अपनी ओर हाथ बढ़ाते हुए देखता है और मुड़ जाता है। भाई जिन्होंने साथ में बचपन बिताया, अब एक दूसरे की आंखों से बच रहे हैं। वह औरत जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, जो तुम्हारे बीमार होने पर रात रात भर जागी, जो बिना झिझक तुम्हारे लिए जान दे सकती थी, वह अब तुम्हें देखती है और भाग जाती है। ऐसा नहीं कि उसने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानती है कि अगर तुम उसके पास पहुंच गए तो अपनी जान बचाने के लिए उससे उसकी नेकियां मांगोगे, और उसके पास खुद की मुक्ति के लिए भी मुश्किल से ही कुछ बचा है। वह तुम्हें एक भी नेकी देने की हालत में नहीं है। कुरान हमें सूरह अबसा आयत 34 से 37 में चेतावनी देता है। जिस दिन इंसान अपने भाई, अपनी माँ, अपने पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भागेगा, फिर माहौल का तापमान बदलता है, गर्मी बढ़ने लगती है, हर कोई ऊपर की ओर देखता है, सूरज नीचे उतर रहा है। तीसरा चरण, झुलसाता हुआ सूरज। सूरज